एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे सामने लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैंने थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है ना, जो समझाना है जितना। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th मतलब क्लास 10 के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और इसको हमको क्या कहते हैं, ग्राफिकली में सॉल्व करके देना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड नहीं लेना, यानी अलजेब्रिक मेथड नहीं यूज करना है, हमको ग्राफिकली मेथड से करना है। दोनों से हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड से कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी क्लास 10 के अंदर टोटल 10 स्टूडेंट है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने कहा बॉयज है वो हमारे पास x है और गर्ल्स हमारे पास वो क्या है, y है। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट है। यानी मेरी पहली इक्वेशन बन गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, मेरे पास 10 स्टूडेंट है टोटल, तो x प्लस वाई मिलाकर के कितना हो गया, 10। x तुम्हारे क्या कहते हैं, बॉयज हो गए, y तुम्हारे हमारे पास क्या हो गए, गर्ल्स हो गई। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या माना, y, तो पहले हमने क्या लिख दिया, y। ठीक है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यानी बॉयज प्लस 4, यानी बॉयज कितने हमारे पास x है, तो x प्लस 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक आ गया y इक्वल टू x प्लस 4। अब हमारा क्या करना है, वही दो टेबल बनेगी हमारे पास, x y, दो वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, ये टेबल मान लीजिए हमारे लिए किसके बना ले लिए हम, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। और फिर एक टेबल और बनेगी x और y के लिए। ठीक, और ये किसकी इक्वेशन रहेगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए। ठीक, अब देखिए पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दे रहे हैं, इसको सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, तो अब या मैंने क्या कहा, तो x पे इधर रखे या y पे इधर रखे, तो हम लोग क्या करेंगे, x पे इधर रख लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस y, और y की जगह वैल्यू पुट करनी है। मैंने y की जगह 0 ले लिया, मान लीजिए y इक्वल टू 0 लिया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। यानी मैंने y अगर 0 लिया है इस इक्वेशन के लिए, तो x मेरे पास कितना आ गया है, 10 आ गया है, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब इसी तरह सेकंड क्या लेना, 1 ले लेना y की जगह, तो y इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। ठीक, जब 1 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9। यानी y की वैल्यू जब हमने 1 ली तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर। अब सेकंड टेबल की बात करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू की, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है हमारी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। x की जगह वैल्यू पुट करनी है, वही x की जगह पहले हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। यानी x की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके टेबल बना ली है। अब इस टेबल का हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं इसको अब ग्राफ में प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारे पास, तो मैंने हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस में थी, इसलिए मैंने प्लस की साइड पूरा लिख दिया, माइनस की तरफ डॉट 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 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ये लाइन हमारी इधर प्लस की रहती है, इधर माइनस के, ऊपर प्लस की रहती है, नीचे माइनस की रहती है। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये सब चीजें आपको पता होगी। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए अगर हमको जो ग्राफ प्लॉट करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 और y की वैल्यू क्या है, 0। तो x पर 10 का है, ये ना भाई, इसके अंदर पहली वैल्यू x की है ना, 10, 0। तो हमने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए a, इसको b, इसको c, इसको d। तो ये a पॉइंट मैंने दे दिया 10, 0। ठीक है, ये x और y की वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास b पॉइंट क्या है, 9, 1, यानी x पर 9 है और y पर कितना है, 1 है। तो 1 देखो ये है 1 प्लस का, ये लाइन ऐसे आएगी, डॉट 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 करते हुए ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारी यहाँ मिलेगी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारे पास b आ गया जो है 9, 1।
ठीक है, तो एक पॉइंट ए आ गया, एक पॉइंट बी आ गया। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। क्यों, एक्स पर 9 और वाई पर 1। ठीक है, इस लाइन को हटा दे रहा हूं मैं, बताने के लिए बनाया था। अब देखिए ये तो हो गई दो लाइन, ठीक है, इनसे और बाकी के 2 पॉइंट और बना लीजिए। एक्स और वाई है ना, 0,4, एक्स पर 0 है, वाई पर कितना है 4 है, यानी पॉइंट यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 0,4। इसको सी पॉइंट नाम दे दिया। डी हमारे पास कितना है 1,5, एक्स पर 1 है, वाई पर 5 है। ये रहा एक्स पर 1 और ये रहा वाई पर 5, तो वाई पर 5 यहाँ है। ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इसका सी पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास डी पॉइंट हो गया 1,5। ठीक है, देखिए एक्स पर 1 है और वाई पर 5 है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ा दीजिए इसको स्केल से आप लोग। ठीक है, ये आ गई, और ये एक लाइन, ये देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, और ये देखिए ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन हमारी। ठीक है, वैसे आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, एक्चुअल जो भी वैल्यू रहेगी वो इसके अंदर रहेगी। आप लोग एक बार ये ग्राफ को देख लीजिए। अब देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारी लाइन थी पहले वाली, जिसके अंदर हमारे पास ए और बी पॉइंट थे, तो ए और बी वाला जो पॉइंट था हमारे पास, वो कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, तो ऐसे लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन है। और ये जो सेकंड लाइन थी हमारे पास, ये किसके लिए थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 के लिए थी। तो इस लाइन के आगे लिख देंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भैया कौन सी लाइन के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया है। अब देखिए ये जो पॉइंट जहां पर मिले हैं, ध्यान से देखिए, तो ये देखिए y पर तो क्या कहते हैं 7 आ रहा है, और x पर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यही तो है, y पर आपके पास 7 पे आ रहा है और x पर आपके पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यानी ये हमारे पास पॉइंट हो गया 3,7, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 आएगी, जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो हमसे पूछा था उसके लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो आप क्या करिए, आपके पास इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की जगह 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो ये आपको क्या कर रहा है, आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं आपकी वैल्यू सही है। अब मान लीजिए आपका ग्राफ मान लीजिए क्या कहते हैं गलत बन जाता है और आपको तब भी x और y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ क्या कहते हैं बन गया, ठीक, और ग्राफ बनने के बाद मान लीजिए 3,7 की जगह आ गया 4,8 आ गया या 5,9 आ गया, कुछ और आ जाता है, मान लीजिए आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर आपको वो चीज कंफर्म करनी हो कि वो चीज मेरी सही है कि गलत है ये वैल्यू, तो उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है ना, उसी से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन आपके पास क्या थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इस y इक्वल टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। और पहली इक्वेशन क्या थी, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वेशन आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन ये तो करते थे ना, एक चीज गायब कर देते थे, तो देखिए प्लस का x और माइनस का x तो कैंसिल हो गया, y और y कितना हो जाएगा 2y, और 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो y इक्वल टू 14/2 कितना आ गया, और y की वैल्यू 7 आ गई। y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो x प्लस 7 इक्वल 10, तो 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, पार्ट 2 की। अब देखिए इसका जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से, इसको भी हमको क्या कहते हैं ग्राफिकली सॉल्व करना है, और हम इसको चाहे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है वो है 50 रुपए, और क्या कहते हैं वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के हैं 46 रुपीज के हैं। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड पेन, एक पेंसिल और एक पेन की आपको क्या कहते हैं कि कीमत बतानी है या कॉस्ट उसकी बतानी है। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया 1 पेंसिल x एंड 1 पेन y। हमने कहा एक पेंसिल x रुपए का है और एक पेन कितने रुपए का y रुपए का है। अब ध्यान से देखिए 5 पेंसिल 7 पेन, यानी 5x प्लस 7y, क्लियर। 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने क्या माना x, और पेन को क्या लिया है y, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50 रुपीज है। फिर से बता दे रहा हूँ 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन मतलब 7y, टुगेदर कॉस्ट ₹50, दोनों की जो रेट है वो कितनी है 50 रुपए, 50 रुपीज है, हमने लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, वेयर एज ऐसे ही 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, ध्यान से देखिए 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन्स मतलब 5y,
यानी यहाँ इक्वेशन हो गई 7x प्लस 5y इज इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46 और इसकी कॉस्ट कितनी है भैया 46 है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब वापस वही काम करना है हमको, क्या करना है कि एक इक्वेशन उठानी है, उसके लिए टेबल फिल करनी है, फिर सेकंड इक्वेशन को लेना है, फिर उसके लिए टेबल फिल करना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है ग्राफ बना देना, बस बहुत आसान है। देखिए अब ये हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। हमारा काम क्या है, x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। हम क्या करेंगे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 1 2 3 4 5 कुछ भी रख करके सॉल्व तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा कुछ ऐसा नंबर लूंगा कि अगर मैं यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करता हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 50 में से माइनस करता हूँ, तो 5 में से डिवाइड करता हूँ, तो क्या कहते हैं वैसे ही उसमें जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, पॉइंट में आएंगे, मतलब डेसिमल्स में आएंगे। हमको डेसिमल के अंदर ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, y की जगह 0 लेता हूँ, ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5, 50 माइनस 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। यहाँ पर 0 रख दिया, 7 में 0 मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, 50 में से 0 गया 50 बचा, और 50 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10। यानी मैंने जब y की वैल्यू, ये पहली इक्वेशन के लिए है ना हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसके लिए है ये टेबल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, y की जगह हमने 0 लिया तो x की जगह हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब इसी तरह बाकी में दिमाग लगाइए, देखिए अगर मैं y की जगह 1 लेता हूँ तो 7 बन जा 7, 50 में से हम लोग 7 माइनस करेंगे 43 आएगा, 43 के अंदर 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, हम 2 लेते हैं, 7 2 14। ठीक है, और 50 में से क्या करिए यहाँ पर साइड में 14 माइनस कर लीजिए, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 36 आया, नहीं जा रहा डिवाइड। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 की जगह हम कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21, तो 50 माइनस 21, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2, ये भी नहीं जा रहा है। तो मैंने कहाँ तक ले लिया 3 तक ले लिया, 4 लेंगे तब भी नहीं जाएगा, 5 लेंगे तब जाएगा। कितना लेंगे 5 लेने पर, अब कैसे जाएगा देखिए 7 5 जा 35, तो 50 माइनस 35 देखिए कितना आया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तभी तो 5 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो अब y इक्वल टू देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर 5 ले लिया, y इक्वल टू हमने कितना ले लिया 5। अब x की वैल्यू देखिए जो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ ध्यान से, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 अपॉन 5, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यानी x की y की वैल्यू हमने जब 5 ली तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन को करते हैं। देखिए सेकंड आएगी नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, x को इधर रखेंगे, 46 माइनस 5y हो गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर देनी है। अब लेकिन इसमें कैसी वैल्यू पुट करनी है ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल टू 7। देखिए हमको क्या करना है 46 में से यहाँ y की जगह वैल्यू पुट करनी है, जैसे y की जगह हमने 0 रखा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 46 में से 0 हो जाएगा 46 है। अब 46 में 7 का पूरा पूरा डिवाइड हो जा नहीं रहा है, ठीक है, बट पॉसिबल है कि ऐसे कुछ नंबर मिल जाएंगे जिसमें 7 का डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम अभी पॉइंट में हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जिनको अगर डेसिमल में ग्राफ बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको डेसिमल में दिक्कत नहीं होती है वो लोग क्या कहते हैं आराम से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ 1 लेते हैं तो 5 बन जा 5, 46 में से क्या कहते हैं 5 माइनस करेंगे 41 आ जाएगा, 41 में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, और जब y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 5। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, देन x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 हो गया, तो 46 माइनस 25 अपॉन 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2 बचा 7, कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखिए y की वैल्यू जब मैंने 5 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये चलिए एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू लाने के लिए आप लोग क्या कहते हैं 6 रखेंगे 7 रखेंगे 8 रखेंगे 9 रखेंगे 10 रखेंगे, आपका 7 से डिविजिबल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, अगर डेसिमल से बचना है तो
आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर मैं y की वैल्यू, देखिए खुद सोचिए एक बार, यहाँ पर अगर मैं 5 बनता 5 हो रहा था तो 41 होता है। 46 के बाद 46 में मतलब कि इस नंबर के बाद कितने नंबर है, कौन कौन से नंबर जो 7 से डिविजिबल है, आप लोग सोचिए। 46 के बाद 49 है, तो मैं 49 तो तब ला सकता हूँ ना यहाँ पर, जब यहाँ पर 3 मैं प्लस का लाए, 3 प्लस का आएगा तभी 49 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 49 के बाद क्या आता है, 56 आता है। 56 कब आएगा, जब मैं 46 में क्या करूंगा, 10 प्लस कर दूंगा तभी तो 56 आएगा, और 56 में क्या कहते हैं 7 का डिवाइड जाएगा। तो मैं अगर y की जगह माइनस का 2 रख दूं, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस का 2 रहेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास 10 किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56। ध्यान देखिए x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन 7, तो 46 ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 5 टू जा 10 अपॉन 7, ये आ गया 56 अपॉन 7, और वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी जब मैंने y की वैल्यू माइनस का 2 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर, ठीक है। ये माइनस वाली वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा कि डेसिमल से बचना है। फिर भी एक ग्राफ में आपको ऐसा करवाऊंगा जिसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको सीख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। नोट करिए। अब देखिए इसके अंदर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी 5x + 7y = 50 वाले के लिए ये टेबल थी हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, अच्छा इरेज कर दिया। तो दूसरी इक्वेशन थी आपकी 7x + 5y = 46। हाँ ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास a है, b है, c है, d है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं। देखिए a है 0,10, x पर 0 है और y पर कितना है 10 है, तो y पर हमने एक पॉइंट और ले लेना 9 और 10, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास 0,10, ये लीजिए, ठीक है। x और y, x पर तो 0 है और y पर हमारा कितना है 10 है, यहाँ y लिख दो, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब देखिए x पर 3 है और y पर कितना है 5 है, तो x पर 3 ये रहा और y पर 5 ये रहा। देखिए ये 3 है और ये ऐसे ऐसे देखिए ये 5 है ना, तो ये मैंने ऐसे ले लिया, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। ये समझाने के लिए बताता हूँ, ये आपको बनाना नहीं है। ये b पॉइंट आ गया आपके पास 3,5, f पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास। अब स्केल लेनी है और सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है। अब c और d भी पॉइंट में प्लॉट कर दे रहा हूँ, एंड c है आपके पास 3,5, x पर 3 और y पर 5, देखिए सेम वैल्यू है, तो ये रहा x पर 3 और y पर 5, सेम यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। 3 और 5 देखिए ये और ये वैल्यू सेम आई है ना हमारे पास, इसलिए तो x और y है हमारे पास 3 और 5, तो इसी को हमने क्या पॉइंट का नाम दे दिया, c नाम भी दे दिया, यानी लाइनें यहीं क्रॉस करेंगी हमारे पास। 3,5 हमारा आंसर होगा। देखिएगा अभी d पॉइंट क्या है 8,-2, ठीक है। x पर 8 है, इसको मैं मैच कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। x पर हमारे पास कितना है 8 है, इसका नाम भी लिख दीजिए, कौन सी इक्वेशन का था ये, 5x + 7y = 50। अब d पॉइंट हमारे पास क्या है 8,-2 है, तो प्लस का 8 ये रहा x पर और माइनस का 2 कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, ये रहा, यानी 8,2 कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको पहले एक बार इसको आराम से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। हो गया, तो ये हमारे पास d पॉइंट हो गया, और d पॉइंट हमारे पास क्या था भाई 8,-2, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगी, और ये लाइन किस पे मिलेगी जाकर के, इसी पे मिलेगी, क्रॉस इसी पे करेगा। तो अब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा 3,5, मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो आपके पास देखिए 5 3 सा 15 हो गया और 7 5 सा 35 हो गया। 35 + 15 = कितना होता है 50 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया और ये सेटिस्फाइड भी कर दिया 3,5। और अगर आप ये 3 और 5 ग्राफ के अलावा अगर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ग्राफ वगैरह गलत हो जाता है, आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे, तब भी आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।